बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हम आज से आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती का नवमः पाठ है जीवनम निहितम वने। जीवन वन में ही निहित है। ये पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपकी पुस्तक में, राजीव प्रकाशन की पुस्तक में पेज नंबर 34 पर है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो इसको देखिए। वन में जीवन निहित है, यानी जीवन वन में ही निहित है। इस पाठ का उद्देश्य है, इसका देखिए, मनुष्य से वनों का संबंध अनादिकाल से जुड़ा है। यानी आदिकाल से नहीं बल्कि बहुत ही समय पहले से, अनादिकाल से जुड़ा हुआ है मनुष्य का वनों से संबंध। हमारे भौतिक और सांस्कृतिक विकास में वनों की एक अहम भूमिका रही है। वनों की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना असंभव है। हमारे पूर्वज इन वनों को पुत्रवत पालन करते थे, वनों का पुत्रवत पालन करते थे। वृक्षों को लगाना, उन्हें पोषित करना कर्तव्य माना जाता था। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसे पोषित कर बड़ा करे। केवल पुराना वृक्ष काटना चाहिए और काटने से पहले 2 गुना वृक्ष लगा देना चाहिए। यानी ये उद्देश्य होना चाहिए लोगों का। अब आगे देखिए इसका पहला भाग। वनमिति शब्द है श्रुतमात्र एव कमपि धर्मादरम वा मनसि कुरुते। वनम इति शब्द है, वन ऐसा शब्द, श्रुत मात्र एवं सुनने मात्र से ही, वन ऐसा शब्द सुनने मात्र से ही कमपि धर्म आदरम वा मनसि कुरुते। कमपि माने कोई, डर माने डर, आदरम माने सम्मान, व माने अथवा, डर अथवा सम्मान मन में व्याप्त हो जाता है या मन में उत्पन्न हो जाता है। यानी वन ऐसा शब्द सुनने मात्र से, श्रुत मात्र यो माने सुनने मात्र से ही, कमपि धर्मादरम हुआ मनसि कुरुते, कोई डर अथवा सम्मान मन में उत्पन्न हो जाता। तत्र सिंह व्याघ्रादयः भयानकाः हिंस्रकाः पशवः अजगरादयः विशालश्च सरीसृपाः वसन्ति। यानी तत्र माने वहाँ पर, यानी वन में, सिंह व्याघ्रादयः सिंह बाघ आदि, भयानकाः हिंस्रकाः पशवः माने भयानक हिंसक जीव, अजगरादयः विशालश्च और अजगर आदि विशाल, सरीसृपाः माने रेंगने वाले जीव, वसंती माने रहते हैं। निर्जनता तु तादृशी, निर्जनता तो वहाँ पर ऐसी होती है, यत् माने कि छायायाम आपादि निपति तस्य जनस्य आर्तस्वरः मानवकर्णे प्रवेशादिति। यानी निर्जनता तो इस प्रकार की होती है कि यत् माने कि छायायाम आपत्ति, छाया में विपत्ति पड़ गई हो, विपत्ति में निपति तस्य माने विपत्ति में पड़ा हुआ जनस्य माने व्यक्ति का, आर्त स्वर माने करुण स्वर, मानव कर्णे प्रविशेद इति मनुष्य के कानों में प्रवेश कर रहा है या घुस गया है। इति माने ऐसा, गुणाक्षरी यैव संभावना, ऐसा संयोग की से ही संभावना होती, यानी ऐसी संयोग से ही संभावना होती। फिर देखिए, निर्जनता तो तादृशी, निर्जनता तो ऐसी होती है जंगलों में कि छाया में भी विपत्ति में पड़ जाने से, जनस्य माने मनुष्य का, आर्द्र स्वर माने करुण स्वर, मानव कर्णे प्रविशेत इति मानव के कानों में, मनुष्य के कानों में घुस गया है। ऐसी संभावना संयोग से, गुणाक्षरी एवं संभावना, ऐसी संयोग से ही संभावना होती है। प्रयासस्तु स वन गहन एव विलीयतेति नियति है, और प्रायः वह
वन गहन मने घने जंगल में एवं मने ही विलीयति मने विलीन हो जाता है, नियति मन इति नियति मने यही भाग्य है। एताम स्थिति में विबोध्य ऐसी स्थिति को ही विबोध्य मने जान करके संस्कृते मने संस्कृत में मनीषी भी मने विद्वान लोग अरण्य रोदन न्याय है। अरण्य माने जंगल में, रोदन माने रोने का न्याय, उद्भवितः ऐसे न्याय की कल्पना की। यानी इसी स्थिति को समझ करके ही, जान करके ही संस्कृत में विद्वान लोग जंगल में रोने का न्याय की कल्पना की। यानी जंगल में अगर कोई रोए तो कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह उन लोगों ने सोचा। इसीलिए मनीषियों ने, संस्कृत के विद्वानों ने जंगल में रोने का न्याय की कल्पना की। सत्यमेव स्थिति में एता मनुसृत्यापि, सत्य में ही ऐसी स्थिति का स्मरण करके ही भिया वपुष एक पदे एव रोमांचो जायते, डर के कारण, भिया यानी डर के कारण, वपुष एक पदे शरीर में एक पदे माने अचानक ही, रोमांचो जायते रोमांच पैदा हो जाता है। यानी सत्य ही ये स्थिति याद करने मात्र से ही शरीर में एकाएक या अचानक रोमांच पैदा हो जाता है। परंतु अस्माकं न केवलं भौतिके प्रत्युत संस्कृतोपि विकासे वनानां सुमहत् दायः है। कह रहा परंतु अस्माकं न केवलम भौतिके, हमारे न केवल भौतिक जीवन में, प्रत्युत मने अपितु संस्कृति को भी, सांस्कृतिक विकासे मने संस्कृत विकास में भी, वना नाम सुमहान दायः मने वनों का बहुत बड़ा हिस्सा, सुमहान माने बहुत बड़ा, दाया माने हिस्सा है। यत माने क्योंकि आरण्योपनिषदादयः, आरण्यक उपनिषद आदि पराविद्या विवेचका, पराविद्या के विवेचकों ने विवेचक ग्रंथों को वनेषु आविर्भूता, ऐसे ग्रंथ वन में ही आविर्भूत हुए, यानी वन में ही लिखे गए। फिर से इसको लिखिए, यह माने क्योंकि आरण्यक उपनिषद आदि पराविद्या विवेचक, यानी पराविद्या की विवेचना करने वाले ग्रंथा मन ग्रंथ वनेषु आविर्भूता, वनों में ही आविर्भूत हुए। वनस्थेषु तपोवनस्येषु, वनों में, तपोवनों में 10 लक्षणात्मक है, 10 लक्षणों से युक्त मानव धर्म माने मनुष्य का धर्म, चतुष्टयात्मक जीवनोद्देश्यम, और 4 जीवन के उद्देश्य, यानी 4 प्रकार के जीवन के उद्देश्य जो हैं वो उत्क्रांतम माने उत्क्रांत हुए या आविर्भूत हुए। फिर से इसको देखिए, वनस्थेषु तपोवनेषु एव, वनों में और तपोवनों में ही 10 लक्षणात्मका माने 10 लक्षणों वाले मानव धर्म का, चतुष्टयात्मकम माने 4 और फिर 4 प्रकार के, चतुष्टयात्मकम माने 4 प्रकार के, जीवनोद्देश्यम माने जीवन के उद्देश्य का, उत्क्रांतम माने आविर्भूत हुआ, 4 प्रकार का जीवन के उद्देश्य आविर्भूत हुए। इति माने ऐसा, इतिहास सुतराम प्रमाणयति, इतिहास लगातार प्रमाणित करता है, सुतराम माने लगातार या अत्यधिक प्रमाणित करता है कि तस्मात् वनेषु अस्माकं आदरोपि भवति, उस वन में या उस वनों के प्रति अस्माकं आदरः अपि भवति, हम लोगों का आदर भी होता है। प्राक्तनैस्तु वनम बिना जीवनम न परिकल्पितम, प्राचीन काल में तो, प्राक्तनई तु माने प्राचीन काल में तो, वनम बिना माने वन के बिना, जीवनम एवं न परिकल्पितम, जीवन की ही कल्पना नहीं की गई। संस्कृत कवि नाम वन देवता कल्पना, संस्कृत के कवियों ने वन देवता की कल्पना किया। वानप्रस्थाश्रमे च, और वानप्रस्थाश्रम में वन निवास विधानम तदेव संकेतयति, और वानप्रस्थाश्रम में वन में निवास करने का विधान तदेव संकेतयति, वही संकेत करता है। एतदपि
बोध्यम ये भी जानना चाहिए, यत माने कि प्रत्यक्षतः वनानि मनुज जात्यै यावद्दतति। एतदपि बोध्यम ये भी जानना चाहिए, यत माने कि प्रत्यक्षतः माने प्रत्यक्ष रूप में, वनानि माने वन, मनुज जात्यै है मनुष्य जाति के लोगों को, यावत ददति जितना देता है, परोक्षस्तु ततोप्यधिकम परोक्ष रूप में उससे भी अधिक देता है। तस्मादेव कारणात् उसी ही कारण से प्रांचः यानी प्राचीन काल के लोग या हमारे पूर्वज स्वपुत्रान इव अपने पुत्रों के समान, सपुत्रकान इव उन्हें अपने पुत्रों के समान, पादपान पालयन्ति इसमें पौधों को पालते थे या वृक्षों को पालते थे, जंतुश्च रक्षन्ति और जंतुओं की रक्षा करते थे, और अजर्यम तेषां तैः संगतम आसीत् उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता था, तेषां तैः संगतम आसीत् यह उन लोगों की उन वृक्षों की संगत का ही परिणाम था कि उन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता था या अजीर्णता रहती थी, यानी उन वृक्षों के साथ में यानी जंगल में रहने के कारण उनमें अजीर्णता रहती थी, उन्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता था। तो एक बार इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। एतदपि बोध्यम ये भी जानना चाहिए, यत माने कि प्रत्यक्षतः वनानि मनुज जात्यै यावद्दतति प्रत्यक्ष रूप में वन मनुष्य जाति के लिए जितना देते हैं, परोक्षतस्तु ततोप्यधिकम परोक्ष रूप में उससे भी अधिक देते हैं। तस्मादेव कारणात् उसी ही कारण से प्रांचः माने प्राचीन पुरुष या हमारे पूर्वज स्वपुत्रकान इव पादपान पालयन्ति इसमें उस अपने पुत्रों के समान वृक्षों को पालते थे, जंतु उसच रक्षन्ति इसमें और जंतुओं की रक्षा करते थे, अजर्यम तेषां तैः संगतम आसीत् और उनकी अजर्यता या अजीर्णता या जो उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता था, वो यही कारण था कि वो वृक्षों के ही साथ रहते थे, इसलिए उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।